हेलो एवरीवन। एलसीएम और एचसीएफ के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ में, इन्हीं के कुछ एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें हम विद इन सेकेंड कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन में सबसे पहले हम कुछ एक फॉर्मूले को देखेंगे जिन चीजों का सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे पहला फॉर्मूला जो आप में से सबको आता होगा, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम एलसीएम और एचसीएफ जब पढ़ रहे हैं तो इसमें एक टर्म यूज होता है फैक्टर। एचसीएफ में एक टर्म कौन सा यूज होता है, फैक्टर। तो हमें ध्यान देना है कि इसको इस फॉर्म में लिखना है कि ताकि हम इसका फैक्टर निकाल पाए। तो इसको जब आप ऐसे पढ़ते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें से कोई भी चीजें कॉमन नहीं दिखती है। कोई और एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो उसमें से ये चीजें कॉमन नहीं निकाल सकते। इसको कॉमन निकालने के लिए हमें एक फैक्टर के फॉर्म में लिखने की जरूरत होती है। जैसे कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी, और इंटू में ही ए प्लस बी भी कर देंगे क्योंकि ए टू दी पावर ए प्लस बी का पावर में 2 है। इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये था, एक चीज समझाने की कोशिश की मैंने कि यहाँ पर अगर फैक्टर हम पढ़ रहे हैं तो फैक्टर के फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है। अब एक्चुअल में इन चीजों की ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अब जो यूज है उनमें से सबसे ज्यादा यूज जो होता है ये फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपको सीखना है, इसके यूज को भी देखना है। इसके फॉर्मूले में क्या होता है, ए प्लस बी, और साथ में ही किससे मल्टीप्लाई होता है, ए माइनस बी। यानी फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अगला फॉर्मूला देखेंगे हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता है, आप कहेंगे जी ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस में बी स्क्वायर। चीजें क्लियर। तीसरा होगा ए क्यूब और साइन हो जाएगी बीच में प्लस का और बी क्यूब, मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी, फिर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस में ए बी और यहाँ पर प्लस में बी स्क्वायर। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप में से बहुतों को आता होगा और बहुतों को नहीं भी आता होगा। आप में से कुछ एक लोग तो ऐसा कहेंगे कि जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आप इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर लो। तो जब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ही करना होता तो इन दोनों में क्या अंतर हो जाता। तो आपको बता दूं ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो इसका सही फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab आप करेंगे तो ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला। एक और तरीके से इसको आप लिख सकते हैं कि a माइनस बी इसका होल स्क्वायर कीजिएगा और प्लस में आप क्या करेंगे 2ab करेंगे। ये इसका करेक्ट फॉर्मूला बनेगा। बट इन दोनों फॉर्मूले से क्या आप फैक्टर निकाल पाएंगे, तो आपका जवाब होगा इसमें हमें बता ही नहीं सकता कि इससे फैक्टर निकलेगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी फॉर्मूले में आप देखो यहाँ पर ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, यहाँ पर ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, यहाँ पर देखो ये टर्म अलग और ये टर्म अलग है। बट इन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चीजें कॉमन ही नहीं कर सकते बीच में। ये जो साइन आ गई माइनस और प्लस की, इसके साथ में मैं कुछ कॉमन नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई भी चीजें आप कॉमन करके फैक्टर नहीं निकाल सकते। इसी तरह से इन चीजों का भी आप नहीं निकाल सकते अलग अलग। जैसे ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, इसका अलग अलग तो आप कुछ नहीं कॉमन कर सकते। सेम चीजें इसके साथ होगी कि ए प्लस बी का जब आप होल स्क्वायर करेंगे और माइनस में 2ab करेंगे तो इसमें से कोई भी चीजें कॉमन नहीं दिखेगी। जब कॉमन नहीं दिखेंगे तो इन चीजों का आप फैक्टर क्या करेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, इस चीज को मैं किसी और तरीके से, किसी और वे में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, मैं अगर बात करूँ कि किसी और तरीके से जिस तरीके से आपको ये चीजें समझनी चाहिए, वो तरीका ये है कि यहाँ पर आप इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्म में रख करके ना देखें। तब आप इसको कैसे देख सकते हैं, आइए इस चीज को पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कि जैसे ही यहाँ पर आपको पावर में 2 दिखा, आप इसको क्या करें, आप इसको इवन समझें। जैसे ही यहाँ पर पावर में आपको 3 दिखा, आप इसको क्या समझें, आप इसको ऑड समझें। पावर में ऑड है। इस चीज का फायदा क्या होगा कि जब भी आपके पास ए टू दी पावर इवन नंबर माइनस बी टू दी पावर सेम इवन नंबर, ध्यान रहे कि जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4, ऐसा अगर फॉर्म लिखा हुआ होगा तो वो चीजें हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कहा कि ए टू दी पावर 2 माइनस बी टू दी पावर 2, आप ध्यान रखिएगा इस 2 को मैं इवन कह करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए, आपको इन चीजों से अगर ऐसे समझ ना आया हो
तो आपको कुछ एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और कुछ एक एग्ज़ाम्पल जो होंगे, वो किस टाइप के एग्ज़ाम्पल है इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने कहा कि अगर A का मान अगर मैंने 5 और अगर B का मान मैंने 2 रखा, तब हर एक आपको सैटिस्फाई करा कर के मैं दिखाता हूँ। जैसे आपने कहा जी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में मैंने बताया कि ये 5 स्क्वायर और माइनस में आप 2 स्क्वायर कीजिएगा। 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आप जब करेंगे तो 5 गुना 5 25 और 2 गुना 2 4। 25 माइनस 4 जब आप करेंगे 21। मैंने क्या बताया कि ये चीज़ें डिविजिबल किससे होगी? A प्लस B से होगी और A माइनस B से होगी। आप इसी चीज़ को यहाँ से ऐसे वेरीफाई करवा सकते हैं। 21 किस चीज़ से डिवाइड होनी चाहिए? A प्लस B से, यानी कि 5 और 2 7 से डिविजिबल होनी चाहिए और 5 माइनस 2 यानी 3 से भी ये चीज़ें डिविजिबल होनी चाहिए। आप देखेंगे कि 7 से 21 कट रहा है, 3 से 21 कट रहा है, यानी ये चीज़ें बिल्कुल सही है। अगर मैंने जो दूसरे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, आप इसको इवन समझ करके चलें। A टू द पावर इवन माइनस B टू द पावर इवन। मैं इवन में कोई भी एक नंबर लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पर 5 की पावर में 4 लेता हूँ और 2 की पावर भी मैं 4 लेता हूँ। तब मैंने बताया कि हर एक के केस में A टू द पावर इवन माइनस B टू द पावर सेम इवन अगर होगी, तो वो संख्या A प्लस B और A माइनस B से डिविजिबल होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए मैंने यहाँ पर जो बताया कि 5 पर पावर 4 कितना होता है? आप कहेंगे 5 25 गुना 25 625 625 माइनस 2 की पावर 4 16, यानी कि 625 माइनस 16 अगर करेंगे तो आप कितना पाएँगे? 25 माइनस 16 कितना होता है? 9। तो मैंने क्या कहा कि चेक कर लीजिए जरा 609 क्या डिविजिबल है A प्लस बी और A माइनस बी से? आपसे मैंने पूछा A प्लस बी कितना है? तो आपने कहा जी 7 और A माइनस बी कितना है? 3। आपको डिवाइड करके देखना है। 7 8 56 और 4 और 9 49, 7 7 49, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है। 3 से बात करेंगे तो 9 और 6 दोनों जोड़ेंगे तो 15, 15 भी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये चीज़ें भी डिविजिबल है। ये चीज़ें भी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि मैंने जब इसको इवन बोला था तो इवन क्यों बोला था? इवन इसलिए बोला था कि आपके पास कोई भी इवन पावर कोई भी, चाहे आप A टू द पावर 2 लाख ले लें, कितना भी पावर ले लें, कोई भी इवन नंबर ले लें और माइनस में B टू द पावर इतना कर लें, तो वो A माइनस B और A प्लस B से हमेशा डिविजिबल होगी। ये चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आइए एक अगले एग्जांपल की तरफ जो इससे रिलेटेड है। A क्यूब माइनस B क्यूब। मैंने क्या कहा? A का मान 5 और B का मान 2 है। यानी कि 5 का क्यूब माइनस में मैंने कहा 2 का क्यूब। 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है? 5 गुना 5 गुना 5 125 माइनस 8। 125 माइनस 8 कितना होता है? 117। मैंने कहा जी ये चीज़ें किससे डिविजिबल होगी? आपने कहा जी मैंने क्या बताया बाद में एक और चीज़ बताई थी कि ये चीज़ें इस चीज़ को हम बाद में फैक्टराइज़ नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को हम काउंट ही नहीं करेंगे। काउंट किस चीज़ को करेंगे? सिर्फ A माइनस B को, ये A प्लस B को। और इसमें तो किसी चीज़ को काउंट ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें किसी चीज़ को मैं फैक्टराइज़ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ A माइनस B से मैंने कहा ये चीज़ें डिविजिबल होगी। A माइनस B कितना होगा? 5 माइनस 2 कितना? 3। 5 माइनस 3 से जब मैंने आपको इसको कहा कि भाग देकर के चेक करो, तो आपने कहा हाँ, ये चीज़ें डिविजिबल है क्योंकि 7 और 2 9, 9 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरे 117 बिट इन 3 से डिविजिबल होगी। चीज़ें क्लियर है? अब आपने कहा कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या इसके सम से भी डिविजिबल होगा? मैंने कहा कर लो भई, 5 और 2 7, 7 से जब आप करोगे तो नहीं। लेकिन हो भी सकता है बाद में नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा कि ये चीज़ें डेफ़िनेटली होगी, ट्रू है, ये चीज़ें डेफ़िनेटली ट्रू है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये चीज़ें सही है। चीज़ें क्लियर है? सेम एग्ज़ाम्पल अगले से के साथ भी आप जा सकते हैं कि 5 का क्यूब और प्लस में 2 का क्यूब अगर करेंगे तो 8 दूनी 16, इसमें आप ऐड करेंगे तो 133 हो जाएगा। और इसी तरह से आप 133 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे और जब 137 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 7 के लिए तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, हो सकता है कट जाए, नहीं भी हो सकता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर बोला कि 7 के लिए जैसे यहाँ पर प्लस है तो A प्लस B यानी 5 2 7 से ये चीज़ें डेफ़िनेटली कटनी चाहिए और 3 से हो सकता है कट भी जाए और हो सकता है ना भी कटे। तो 3 से आपने चेक किया तो 3 से नहीं कट रहा था, लेकिन 7 से कट रहा था क्योंकि 19 सते 133 होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब आइए आपको इस चीज़ को सबसे ज़्यादा जो डाउट आपका रहा होगा वो होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में। इस चीज़ के इस डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपको मैंने बताया 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आप ऐसा ले लीजिए। आप कोई भी एग्ज़ाम्पल अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। जैसे माने 5 स्क्वायर 25 और 4 स्क्वायर 4 सॉरी 2 स्क्वायर 4 यानी 25 और 4 29 को लिया। तो 29 में मैंने क्या कहा कि आप A प्लस B से भाग लगा करके देख लो, A माइनस B से भाग लगा करके देख लो, A माइनस B 3 होती है। तो ये चीज़ें ना इससे डिविजिबल है, ना इससे डिविजिबल है। हो सकता है किसी से कट भी जाए, लेकिन हम इसके बारे में डेफ़िनेटली कह नहीं सकते कि ये चीज़ें किसी न किसी चीज़ से डिविजिबल ही होगी। इसके बारे में हम बता नहीं सकते कि ये चीज़ें किसी चीज़ से डिविजिबल है।
उम्मीद करता हूँ कि ये जो फ़ॉर्मूला था, फ़ॉर्मूले पर बेस्ड जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, इन चीज़ों को आपको समझाने में मैं सफल रहा हूँगा। अब आइए, इस चीज़ का यूज़ जो है अलजेब्रा में किस तरह से हम लोग करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरह से करते हैं, जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बात करते हैं, तब वहाँ पर हमें इस चीज़ का कैसे यूज़ करना है, इन चीज़ों को हम सीखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास एक फॉर्मेट आएगा a टू द पावर n माइनस में b टू द पावर n, या फिर आप ऐसा कर लिए कि यहाँ पर पहले प्लस से मैं स्टार्ट करता हूँ, जोड़ के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास 2 कंडीशन बन कर के आएँगे दोस्त। पहला कंडीशन ऐसा होगा कि यहाँ पर n, पहला कंडीशन ऐसा आएगा कि n क्या होगी? ऑड नंबर होगी। दूसरी कंडीशन आपके पास ऐसी आएगी कि n बराबर इवन नंबर होगी। दूसरी कंडीशन आपके पास कैसी आएगी कि n क्या होगी? एक इवन नंबर होगी। फिर इसी तरह से आपके पास जैसे यहाँ पर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n आया, यहाँ पर दूसरे कंडीशन में ऐसा आ सकता है कि a टू द पावर n और माइनस में इस बार हो b टू द पावर n, और यहाँ पर भी आपके पास इसके लिए भी 2 कंडीशन बनेंगे, और वो 2 कंडीशन कौन-कौन से होंगे कि एक टाइम में n हो सकता है ऑड हो और दूसरे टाइम में हो सकता है n क्या हो? इवन हो। तब इस समय ये चीज़ें किन-किन संख्याओं से डिविजिबल होगी? आपके लिए जो संख्या है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये संख्याएँ किन चीज़ों से डिविजिबल होगी? देखिएगा। कि जैसे मैंने कहा कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, मैंने पिछले स्लाइड में जब आपको बताने की कोशिश की थी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जब आप फॉर्मूला निकाल रहे हो, तो स्क्वायर की जगह 2 की जगह आप ये समझ करके चलो कि आप इवन लेकर के चल रहे हो। वो समझाने का सिर्फ ये, वो कहने का सिर्फ ये मकसद था कि जिससे आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर हम n की जगह पर जो 2 रख रहे थे, तो उसकी जगह पर मैं सीधे ऑड बोलूँ। अब बताओ कि n की जगह पर अगर ऑड रखी, आपको मैंने कहा कि ऑड की जगह 3 रख करके देखो, 2 रख सॉरी 1 रख करके देखो, 3 रख करके देखो, 5 रख करके देखो, कुछ भी लिख करके रख सकते हो। तो आपने देखा था कि एक जो फ़ॉर्मूला था a क्यूब और प्लस में b क्यूब, तो इसके लिए फ़ॉर्मूले में जो यूज़ हो रहा था, वो हो रहा था a प्लस b, और इस चीज़ में कुछ किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो एक चीज़ डेफिनेटली यहाँ से पता चलेगी कि यहाँ पर अगर n इज़ इक्वल टू ऑड रखूँ, a टू द पावर 5 प्लस मैं b टू द पावर 5 की भी बात करूँगा, एक चीज़ फिक्स है यहाँ पर कि a प्लस b तो होगा और साथ में किसी न किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से एक चीज़ डेफिनेटली आपको पता चलेगी कि ये चीज़ें a प्लस b से क्या होगी? डिविजिबल होगी। चीज़ें क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर n इज़ इक्वल टू इवन की बात करूँ कि यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, a स्क्वायर a4 प्लस b4 की बात करूँ, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से मैंने बताया, पिछले ही स्लाइड में मैंने बताया कि इन चीज़ों में मैं किसी चीज़ के लिए फैक्टराइज़ इसको नहीं कर सकता। इसके बारे में आप क्या बताएँगे? इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ें किसी चीज़ से कटेगी, चाहे नहीं कटेगी। इसके बारे में आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो आप इसके बारे में नहीं बता पाएँगे। चीज़ें क्लियर है? कि क्यों नहीं बता पाएँगे? इस चीज़ का डिटेल्स आपने पिछले स्लाइड में देख लिया है। जहाँ बात आती है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n की, तो आपको ध्यान रखना है कि n इज़ इक्वल टू इस बार ऑड बोली गई है। तो आपको क्या करना है, a टू द पावर 3 माइनस b टू द पावर 3 से आप इसको रिलेट करेंगे, और a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फ़ॉर्मूला होता है, फ़ॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है स्टार्ट कि a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, है ना? इसी तरह से जब आपने इसको मल्टीप्लाई करके देखा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ें तो यहाँ पर a माइनस b से पक्का डिविजिबल है। सेम चीज़ें जब आपके साथ a टू द पावर इवन माइनस b टू द पावर सेम इवन नंबर की बात आती है, तब क्या होगा? आप यहाँ पर बताना कि ये चीज़ें किन संख्याओं से डिविजिबल होगी, तो आपके दिमाग में आएगा, जैसे ही इवन बोला तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 2 से मैं देख करके एक बार चेक करूँगा और याद करूँगा, और आपको पता है कि ये चीज़ें a प्लस b और a माइनस b, ये इन दोनों से डिविजिबल होगी। क्या होगी? a प्लस b और a माइनस b दोनों से डिविजिबल होगी। तो आपका जो उत्तर हो सकता है वो a प्लस b और a माइनस b, ये दोनों चीज़ें हो सकती है, ये दोनों चीज़ों से डिविजिबल हो सकती है। क्या समझ में आया यहाँ पर? a प्लस b और a माइनस b, ये दोनों चीज़ों से ये चीज़ें डिवाइड हो सकती हैं। यहाँ तक चीज़ें को समझाने में मुझे लगता है कि कोई भी आपको समझने में भी कोई इश्यू नहीं आई होगी, और मैं इन चीज़ों को समझाने में सफल भी रहा होऊँगा। ठीक है? चलिए, अब इसी में से कुछ एक गौर करने की चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर भी आपको अब गौर करना है कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपको गौर करना है। आप देखो कि a टू द a प्लस n, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, जब मैं इसकी बात कर रहा था, तो ये चीज़ें डिवाइड किससे हो रही थी? a प्लस b से हो रही थी। जब यहाँ पर प्लस थी, तो यहाँ पर प्लस से। ये कब? जब n इज़ इक्वल टू ऑड थी, तब यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर भी प्लस। आप देखो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, अगर n ऑड रहा, तो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ से ये डिवाइड होगी। यहाँ पर भी देखोगे आप माइनस,
मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर n ऑड रहेगा तो a प्लस b है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n है, अगर उसमें n ऑड रहे तो फिर आपके सिर्फ और सिर्फ उसी संख्या से डिवाइड होगी, प्लस के प्लस में रह जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस की बात करूं और यहाँ पर इवन की बात करूं, अगर n इवन हो जाए तो सम के केस में जब n इज इक्वल टू इवन हो तब हम प्लस के केस में नहीं बता सकते कि ये चीजें किस चीज से डिविजिबल है। लेकिन अगर n इज इक्वल टू इवन रहा और साइन जो बीच में है वो निगेटिव का रहा, माइनस का साइन रहा, तब हमारा उत्तर क्या हो सकता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों हो सकता है। चीजें क्लियर है? आइए इसको कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के चीजें और ज्यादा क्लियर हो पाएगी आपके लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे लेना चाहूंगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 पर पावर 60, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 7 की पावर 60 है और माइनस 1 है। आपको इसमें डिवाइड करना है, किस चीज से डिवाइड करना है आपको, मैंने कहा जी आपको इसमें डिवाइड करना है, तो आपको इसमें 7 की पावर 12 माइनस 1 से डिवाइड करना है और बताना है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ अगर डिविजिबल है, ना अगर डिविजिबल नहीं है। हाँ अगर डिविजिबल है, नहीं अगर डिविजिबल नहीं है। देखिए, इस चीज को बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए चाहे तो आप इसको प्रॉपर फैक्टराइज करो। प्रॉपर फैक्टराइज कैसे करेंगे, 7 पर पावर 60 माइनस 1, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 7 पर पावर 30 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 2 आ जाएगा और माइनस 1 और इसके ऊपर भी 2 का पावर रख दो, तो ये अब इस फॉर्म में बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाते यानी 7 टू द पावर 30 माइनस 1 और 7 टू द पावर 30 प्लस 1 यानी a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में मैंने इसको तोड़ दिया। अब यहीं से आप इसको फिर से वापस से इस तरह से जैसे मैंने डिवाइड किया इस तरह से प्रॉपर करोगे, फिर इसको भी डिवाइड करोगे, फिर इसको भी डिवाइड और इसको भी डिवाइड, फिर इसको भी डिवाइड और इसको भी डिवाइड, जहां तक ये चीजें डिवाइड होती चली जाएगी वहां तक आप इसको प्रॉपर फैक्टराइज करके डिवाइड करके देखते जाओगे। ये था इस चीज को करने का डिटेल सा अप्रोच। अगर आपने एक-एक करके इसको डिवाइड किया तो आपके एग्जामिनेशन में ये चीजें नहीं बन पाएगी। तो हम इसको एग्जामिनेशन में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इन चीजों को हम यहीं पर देखते हुए अब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि 12 अगर 7 की पावर 12 से भाग देनी है मुझे किसको, 7 की पावर 60 को, तो आपने क्या करना है, इसी से इसको भाग देना है, तो 12 पंचे 60। ये चीजें तभी मैं तब की बता रहा हूँ जब ये चीजें कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो 12 से अगर आपने इसको भाग दिया तो ये चीजें कितनी बार में डिवाइड हो जाएगी? आपने कहा जी 5 बार में। अब इस 5 को आपको 5 नहीं समझना है दोस्त, इस चीज को आपको समझना है कि ये चीजें हैं ऑड। अगर ये चीजें ऑड है तो आपके पास पहली वाली प्रॉपर्टी और दूसरे के पहली वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी पर सिर्फ नजर जानी चाहिए और कोई भी प्रॉपर्टी पर नजर नहीं जानी चाहिए। कौन-कौन सी प्रॉपर्टी पर नजर जानी चाहिए कि पहला वाला का पहला और दूसरे वाले का पहला, पहले वाले प्रॉपर्टी पर नजर जानी चाहिए। इन दोनों में आपको मैंने बताया कि ये जो नेगेटिव वाला ये जो ऑड पावर है ना, ऑड पावर में हमारा साइन चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। ये कंडीशन कौन सी थी, ऑड वाले पावर पर थी। यहाँ पर आपको पावर में क्या दिख रहा है, ऑड। अगर यहाँ पर पावर में आपको ऑड दिख रहा है और दोनों जगह पर सेम साइन दिख रहा है, यहाँ पर माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो आपका उत्तर होगा हाँ, ये चीजें डिविजिबल होगी। सेम केस में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, 7 पर पावर 60 माइनस 1 को अब भाग देना है आपको 7 पर पावर 7 पर पावर 15 माइनस 1 से। चलिए 15 से हम छोड़ करके पहले 20, 7 की पावर 20 प्लस 1 से आपको भाग देना है। 7 की पावर 20 से अगर आप इसको भाग देंगे तो हमने बताया पहला काम है आपको इसको भाग देना कि 20 गुना 3 किया 60, और अगर यहाँ पर ऑड नंबर आया तो प्रॉपर्टी आपको लगानी है कौन सी, पहली वाली प्रॉपर्टी। पहली वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, साइन चेंज नहीं होनी चाहिए। आपने कहा जी यहाँ पर हमने तो माइनस है लेकिन यहाँ पर एक साइड में दूसरे साइड में हमने दे दिया प्लस। अगर ऐसा हुआ है, अगर यहाँ पर प्लस हुआ है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं, ये चीजें डिविजिबल नहीं है। मतलब 7 पर पावर 20 प्लस 1 7 पर पावर 60 माइनस 1 का फैक्टर नहीं है, का फैक्टर क्या है, नहीं है। आपको यहाँ तक ये चीजें समझ में आई?
चलिए इसी चीज़ को और ज़्यादा डिटेल से हम बहुत सारे क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लिखना चाहेंगे 7 पर पावर 60। एक ही एग्जांपल लिखता हूँ 7 पर पावर 60 को अगर मैंने 7 पर पावर 60 है -1 है, इस चीज़ को मैंने 7 पर पावर 12 प्लस 1 इस चीज़ से डिवाइड किया। आपका उत्तर क्या होना चाहिए? डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? इस चीज़ को आपको सीखते जाना है। तो सबसे पहले देखिएगा कि 12 गुना 5 60 आपको क्या देखना है 12 पंचे 60। चलो मैं इसको कट नहीं करता हूँ वरना ये चीज़ें काफ़ी गंदी लगने लगती है देखने में। जब आप देखोगे बाद में तो ये चीज़ें आपको और समझ में नहीं आएगी, कन्फ्यूज़ करेगी। तो 7 पर बार पावर 12 से इसको जब आपने भाग दिया तो ये कितने बार में डिवाइड हुआ? 5 बार में। 5 को क्या देखा आपने? ऑड। 5 को जैसे ही आपने ऑड में देखा तो ऑड की प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि वो संख्याएँ उसी नंबर से डिवाइड होगी। जैसे 7 पर पावर 60 माइनस 1 जो है ना वो 7 माइनस 1 से डिवाइड होगी, ना कि 7 प्लस 1 से। 7 प्लस 1 से तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर जैसे पावर ऑड हो जाता है, तो वो चीज़ें क्या होती है कि डिवाइड नहीं कर पाती है। आप कहोगे कि मैं इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? तो आइए एक क्वेश्चन को मैं इस तरह से आपको लिख कर के समझा देता हूँ कि 7 की पावर 12 की पावर 5 इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आपने ये चीज़ें तो पढ़ रखी होगी a टू द पावर m इंटू n को हम a टू द पावर m प्लस n सॉरी इसको ऐसा नहीं a टू द पावर m प्लस हाँ, मैंने क्या लिखा है कि a टू द पावर m इंटू n को आप क्या लिख सकते हो कि a टू द पावर m 1 मिनट रुकना ये चीज़ें उल्टी लिखी। आपको यहाँ पर इस तरह से आपने ऐसा लिखा होगा या आपने पढ़ रखा होगा a टू द पावर m और n इस चीज़ को आप a टू द पावर m n ये पढ़ते हो। ये चीज़ें तो पढ़ रखी है। इसी तरह से मैंने क्या किया इस 60 को 2 भागों में डिवाइड किया। जैसे ये 60 लिखा हुआ है इसको जैसे मैंने a टू द पावर 12 गुना 5 किया। तो मैं क्या करता हूँ a टू द पावर 12 को ऐसे लिखता हूँ और बाद में ब्रैकेट के बाहर में इस 5 को रख देता हूँ जिसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। इस चीज़ को गुना कहेंगे इस चीज़ में, ठीक है? तो आपको क्या करना है अब इसमें आपको मैंने क्या बताया कि आपको बस सिर्फ यहाँ पर करना है कि 7 की पावर 12 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और माइनस में 1 करना है और बटे में आपने लिखना है 7 की पावर 12 प्लस 1। अब बताओ ऊपर में 7 की पावर 12 7 की पावर 12 और यहाँ पर गुना में जो 5 है, ये चीज़ें किस चीज़ से इस चीज़ को जब आप फैक्टराइज़ करोगे तो ये चीज़ें क्या लिखोगे आप 7 की पावर 12 माइनस 1 और इसके अलावा जो भी चीज़ें यहाँ पर आ रही थी और इसको डिवाइड करना था 7 की पावर 12 प्लस 1 से। तो ये चीज़ें आप बताओ ये चीज़ें यहाँ से ये आएगी, तो ये चीज़ें डिवाइड ही नहीं होगी। ये चीज़ें जब डिवाइड नहीं होगी तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आपको समझाया कि ये जो साइन है, ये साइन नहीं बदलनी चाहिए। जब ये नंबर ऑड है तब यहाँ पर ये साइन चेंज नहीं होगी। तो इसी चीज़ को मैंने शॉर्ट में लिख कर के आपको पहले समझाया था। अब इसके डिटेल्स को भी आपने सीख लिया कि क्यों नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा नो, इट्स नॉट पॉसिबल ये डिवाइड करेगा। चीज़ें क्लियर है? अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं 7 की पावर 60 माइनस 1 डिवाइड करना है इस बार 7 की पावर 15 माइनस 1 से। और तब आपको बताना है कि क्या हो ये संभव है। 7 की पावर 15 से जब आप डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पाएँगे कि ये 4 है और ये नंबर क्या है इवन। अब मैं यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें होती है। कि यहाँ पर जैसे ही आपने देखा इवन, अब इवन के बाद आपके पास दिमाग में क्या घूमेगा? अब इवन देखने के बाद आपके दिमाग में कौन-कौन सी चीज़ें घूमेगी? आप कहोगे प्रॉपर्टी नंबर 2 में थी इवन और प्रॉपर्टी नंबर 2 में थी यहाँ पर इवन, दूसरे के प्रॉपर्टी नंबर 2 में थी इवन। लेकिन इवन में देखने से पहले a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का अगर होगा जैसे सॉरी अगर a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n की प्रॉपर्टी होगी अगर इवन वाली तब तो हम वहाँ पर आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n में अगर इवन वाली प्रॉपर्टी होगी तब उस चीज़ का जवाब हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इस चीज़ को हमने पहले आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, अगर यहाँ पर माइनस होगी तो हम इसका जवाब दे सकते थे और अगर यहाँ पर प्लस होगी तब हम इसका जवाब नहीं दे सकते थे। इस चीज़ के बारे में अभी-अभी आपको मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर अब माइनस है, इसका मतलब अब ये इस चीज़ का जवाब हम दे सकते हैं और इस चीज़ का जवाब अब क्या होगा? अब आपको पता है कि 7 की पावर 15 से जब 4 बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ डिवाइड हो जा रही है। इसका मतलब कि हाँ, ये चीज़ें इसको डिवाइड करेगी। सिर्फ यही डिवाइड नहीं करेगी, अब मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जब इवन रहेगी, ये क्या होगी 7 पर पावर 15 प्लस 1 से भी डिवाइड होगी, तब क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों चीज़ें उसको डिवाइड कर रही होती है। ये चीज़ें समझ में आई? ये दोनों चीज़ें जब डिवाइड कर रही होती तो कौन से केस में कर रही होती है? जब n बराबर इवन होती है तब कर रही होती है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर समझाया कि जब 4 बार में ये भाग लग गई, तो ये इवन हो गई
इवन जब हो जाएगी तब यहाँ पर ये 7 पर पावर 15 माइनस 1 भी इसको डिवाइड करेगा, 7 पर पावर 15 प्लस 1 भी इस चीज़ को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। चीज़ें क्लियर है? आइए एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। 7 पर पावर 60 माइनस 1 बटे में 7 की पावर 4 माइनस 1, क्या ये इस चीज़ को डिवाइड करेगी? आपका उत्तर होगा हाँ या ना। देखिए 4 से जब आप इसको भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और ये चीज़ें हैं ऑड और हो गई है साइन में हो गई है, कोई चेंजेज नहीं। इसका मतलब हाँ, ये चीज़ें इसको डिवाइड करेगी। ठीक है? अब मैंने पूछा 7 की पावर, चलिए यहाँ से लिखता हूँ मैं, 7 की पावर 60 माइनस 1 डिवाइड करना है आपको 7 की पावर 4 प्लस 1 से, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपने कहा जी अब इसको मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर ये नंबर आएगी ऑड, ऑड होगी तो साइन नहीं होना चाहिए चेंज, इसका मतलब ये चीज़ें नहीं कर पाएगी इसको डिवाइड। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से सारी चीज़ें मैंने समझाने में मैं सफल रहा हूँगा और सारी चीज़ें आपको भी समझ में आई होगी। ठीक है? अब थोड़ा-सा पैटर्न चेंज करते हुए हम आते हैं 7 की पावर 60 प्लस 1 डिवाइड करना है आपको 7 की पावर 4 प्लस 1 से। आपको बताना है क्या ये चीज़ें इसको डिवाइड कर पाएगी? क्या ये 7 पर पावर 4 प्लस 1 7 पर पावर 60 प्लस 1 का फैक्टर है? तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ है, और अगर नहीं है तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं है। ठीक है? अब पहला काम हुआ कि 4 से हमने इस 60 को डिवाइड किया, कितनी बार में डिवाइड किया? 15 बार में, तो 15 क्या है? ऑड है। जब ऑड है तो इसका उत्तर कितना होना चाहिए? 7 पर पावर, मतलब सॉरी ऑड है, ऑड में क्या होना चाहिए? साइन चेंज नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों में सेम साइन है, इसका मतलब हाँ, ये चीज़ें संभव है। 7 की पावर 60 प्लस 1 डिवाइड करना है 7 की पावर 12 प्लस 1 से, आपका उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे 12 पंचे 60, ऊपर में आ गया ऑड, साइन में नहीं हुआ है कोई चेंज, आपका उत्तर हो जाएगा हाँ। मैंने कहा जी 7 की पावर 60 प्लस 1, 7 की पावर 6 प्लस 1, क्या ये डिवाइड होगा? सॉरी यहाँ पर फैक्टर, क्या ये इसका फैक्टर होगा? तो आपका उत्तर होना चाहिए 6 गुना 10, यानी कि ये चीज़ें हो गई इवन। जब पावर में इवन हो, जब पावर में इवन हो, बीच में साइन हो, प्लस का, तो उत्तर हमेशा होगा कांट से, हम नहीं बता सकते हैं। क्यों हम नहीं बता सकते हैं? तो आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद करना है, जिस चीज़ को आप फैक्टराइज़ के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है? अब अगर आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें भी आ जाए, तब कैसे चेक करना है? तो जब आप नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, जब आप नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे फैक्टर्स के, तब आपको जाकर के ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी, क्यों नहीं होती है, और तब हम उस कंडीशन में कैसे निकाल पाएँगे ये चीज़ें इससे डिविजिबल है या नहीं। ठीक है? तो अभी फिलहाल इस टॉपिक से रिलेटेड ये चीज़ें नहीं है, फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें फिर भी बताने की कोशिश की इसी टॉपिक में। तो आइए एक और इसके एग्ज़ाम्पल को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 7 पर पावर 60 प्लस 1, अगर हम इस बार इसको 7 की पावर 5 प्लस 1 से भाग दें, तो क्या ये डिवाइड होगी? आपके उत्तर के इंतज़ार में है कि 5 से अगर आप इसको भाग देंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर इवन आएगा। जब इवन आएगा तो ये प्लस हो, माइनस हो, दैट डज़ नॉट मैटर, तब हम इसका आंसर यही बताएँगे कि हमें नहीं पता चलेगा। हम नहीं बता सकते इसे, ठीक है? चलिए एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। 7 पर पावर 60 और 7 की पावर 12 और यहाँ पर हो गई -1। अब बताइए क्या ये डिवाइड डिवाइड करेगा? क्या ये चीज़ें डिवाइड करेगी? आप बताइए 12 पंचे 60, हमने क्या देखा कि जैसे ही फैक्टर ऑड में सबसे पहले देखेंगे कि साइन चेंज नहीं होना चाहिए, अगर साइन चेंज नहीं हुआ है, तब होगा, अगर साइन चेंज हो गया है, तब ये चीज़ें डिवाइड नहीं कर पाएगी। देखिए इसी पेज में मैंने सारी चीज़ें, सारे पॉसिबिलिटीज़ को मैंने बताने की कोशिश की है कि कब डिवाइड होगा, कब डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इन चीज़ों पर के बेस पर जब क्वेश्चन करने की बारी आएगी, तब हम लोग ऑप्शन से किस तरह से पिक करेंगे इन चीज़ों को, जब आप अगले सेशन में देखोगे तब मैं आपको बता रहा हूँगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? आइए फिलहाल हम इसके देखते हैं एक्सप्रेशन के, जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कुछ एक फॉर्मूले, इन चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं।
आपके पास एक्सप्रेशन इस तरह से दिए हुए रहेंगे कि x टू द पावर m-1 और x टू द पावर n-1 इन दोनों का आपको HCF या LCM कुछ भी निकालने के लिए बोला जाएगा। लेकिन जब HCF निकालने की बारी आएगी तो HCF आपको निकालने के लिए इसके जो पावर में टर्म्स दिए होते हैं ना m और n, इन दोनों का आपको HCF पहले देख लेना है कि ये जो m और n है इन दोनों का HCF क्या होगा। तो जो HCF होगा x की पावर में वो HCF और -1 हमारा उत्तर हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये XY क्या लिखा हुआ है, XY MN, इस तरह से समझ नहीं आया। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है सीधे-सीधे उस बात को बताओ आप। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि 2 पर पावर 100 माइनस 1 और 2 पर पावर 120 माइनस 1 इन सब का HCF क्या होगा? जब आपको इसका HCF निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको क्या करना है कि ये जो पावर में 100 है और दूसरे साइड जो पावर में 120 है, इन दोनों का HCF बताना है। आप में से सभी बता देंगे कि HCF इसका 20 होगा। जब HCF 20 होगा तो सिंपल सा इसका उत्तर क्या होगा कि 2 पर पावर ये जो 20 जो HCF निकल कर के आया वो और माइनस में ये जो 1 लिख रहा है, ये चीज़ें हमारी उत्तर हो जाएगी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। पहले एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से ये चीज़ें क्वेश्चन में एग्जाम में आती है। अब जो दूसरा एग्जांपल है, दूसरा जो फॉर्मूला है कि अगर आपको यहाँ पर जैसे माइनस के टर्म में लिखा हुआ था तो सिंपल सा आंसर ये माइनस में दे दिया आपने। यहाँ पर m और n की कोई भी क्राइटेरिया नहीं थी कि m n क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, कुछ भी नहीं थी। सॉरी, मतलब ऑड होगी, इवन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब आइए अगले की बात करते हैं, जैसे कि x टू द पावर m+1 x टू द पावर n+1, यहाँ पर जब प्लस की बारी आएगी तब वहां पर क्या होगा कि m और n का जैसे HCF पहले निकालते थे वैसे ही HCF निकालेंगे और बीच में साइन प्लस का लगा देंगे, तो ये हमारा उत्तर हो। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर हो सकता है, कंफर्म नहीं बता पाएंगे आप डायरेक्टली, यही चीजें इसकी उत्तर है। ठीक है, इसका उत्तर फिर क्या हो सकता है? अगर ये उत्तर नहीं होगा तो उत्तर एक हो सकता है या फिर इसका उत्तर दो हो सकता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चीजें क्लियर है? क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा, 2 पर पावर 28 प्लस 1 और 2 पर पावर 20 प्लस 1, इसका क्या होगा आपका HCF, क्या होगा इसका LCM। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें ऐसा बन सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन था कि सिर्फ माइनस के बेस पर था, दूसरा क्वेश्चन था सिर्फ प्लस के बेस पर था, तीसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि माइनस और प्लस दोनों को एक साथ लेकर के आए और तब इसका आपसे LCM पूछा जाए, HCF पूछा जाए। तो इस केस में हमेशा हम यहाँ पर प्लस लेकर के चलते हैं। प्लस लेकर के क्यों चलते हैं, इस चीज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर माइनस लिया होता तो आपको पता है कि x टू द पावर n+1, इससे कभी माइनस यहाँ पर तो आता नहीं, प्लस से कभी माइनस आ नहीं सकता। जैसे देखिए n अगर n ऑड रहता तो पर भी x+1 से डिवाइड करता, और अगर n इवन हो जाता, गलती से अगर n इवन हो जाता तब क्या होता कि आप इस चीज के बारे में तो बता ही नहीं सकते थे, क्योंकि a टू द पावर इवन प्लस b टू द पावर इवन, हम ये नहीं बता सकते कि ये चीजें a प्लस b से डिविजिबल है या फिर ये चीजें a माइनस b से डिविजिबल है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? आपको ये पता चला होगा कि हमने यहाँ पर बीच में क्यों लिया है प्लस। चीजें क्लियर है? देखिए, किसी भी क्लास नोट्स में इस तरह से आपको ये चीजें नहीं मिलेगी अभी देखने में, क्योंकि वहां पर सिर्फ ये लिखा रहेगा कि m और n इवन संख्या होगी, सॉरी ऑड संख्या होगी, तब इसका HCF सिर्फ इतना होगा। तो ये चीजें आपको देखने को तो मिल जाएगी, ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये चीजें भी देखने को नहीं मिलेगी। ये चीजें बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, बट ये चीजें ऐसे देखने में नहीं मिलती। बाकी ये चीजें आपके ऊपर होती है कि अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ रखी है तो और आपने क्वेश्चन पर गौर किया तो आप इस चीज को सीख जाओगे। जैसे कि x टू द पावर m है -1 और x टू द पावर m+1, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे ये नंबर्स लिखी हुई है 2 टू द पावर 28 -1 एंड 2 टू द पावर 28 +1, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? आप में से कुछ एक लोग कहेंगे इतना बड़ा नंबर है, कैसे डिफरेंस बता पाएंगे? तो मैं बताऊंगा कि देखो, 2 पर पावर 28 और 2 पर पावर तो 28 कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंस जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 का बचेगा। डिफरेंस कितने का है? 2 का है। और आप में से सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ में जब आप बेसिक पढ़ रहे थे तब आप में से सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ, ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस ही तो एचसीएफ होता है। ये डिफरेंस ही तो एचसीएफ होता है। अगर डिफरेंस एचसीएफ ना हो तो ये जो डिफरेंस है इसी का तो फैक्टर एचसीएफ होता है। ये चीजों को तो आपने पढ़ रखा है, बड़ी अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया भी है इन चीजों को। ठीक है, आपने ये चीजें पढ़ रखी है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि अगर आपसे एक इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे और इस चीज का अगर आपको एचसीएफ पूछा जाए तो आपके लिए जो उत्तर होगा वो होगा इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस या फिर उस डिफरेंस का फैक्टर। चीजें क्लियर है? फिर
आपको उसका फैक्टर या फिर उसका डिफरेंस निकाल करके उससे डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है कि क्या ये चीज़ें इसको डिवाइड कर रही है, अगर डिवाइड कर रही है तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है? अब जो इन सब चीज़ों के बाद, इन सारे एक्सप्रेशन के बाद, सीखने के बाद आपको जो सीखना है, वो सीखना है कि इन सब का अगर एचसीएफ हमसे एग्ज़ाम में पूछ ले तो मैं तो बता दूँगा, लेकिन अगर एलसीएम पूछ ले तो कैसे बनाऊँगा? तो देखिए एलसीएम ऑफ दीज एक्सप्रेशंस, कोई भी एक्सप्रेशन जो भी दिया रहेगा, इसमें से जैसे भी 2 एक्सप्रेशन दिया रहे, अगर इन सब का अगर आपको क्या निकालना है, अगर इन दोनों एक्सप्रेशन का अगर आपको एलसीएम निकालना है, आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है और इसके एचसीएफ से इसको भाग दे देना है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया हुआ है हालाँकि इन चीज़ों को, बट आप यहाँ पर ऐसे फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे इन दोनों नंबर के निकालने हैं हमें एचसीएफ, सॉरी एलसीएम, और इन सब का एचसीएफ मुझे पता चल गया एच। तो अगर हमको इसका एलसीएम निकालने की पूछी जाती है, अगर एलसीएम निकालने के बारे में पूछा जाता, मैं क्या करता, 2 टू द पावर 28 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करता 2 टू द पावर 28 प्लस 1 के साथ और मैं इसमें भाग दे देता इसके एचसीएफ से, तो ये हमारा एलसीएम निकल कर के आ जाता। अब कहोगे ये चीजें कैसे आई? तो ये देखो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, हालांकि इन चीजों को पहले ही डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर सीखने की कोशिश करो वापिस से। मैंने कहा था कि 2 नंबर हैं जिसका एचसीएफ, 2 नंबर हैं जिनका एचसीएफ एच है, एचसीएफ एच है। तो वो नंबर कौन-कौन से होंगे? एचसीएफ 2 नंबर है जिसका एचसीएफ एच है। आपसे अगर मैं पूछूं कि नंबर बता दो रैंडमली, आप में से कुछ लोग बताएंगे कि वो एचएक्स होगा, मैं बड़ी एच लिखता हूँ, एचएक्स होगा और एचवाई होगा। मैंने कहा ठीक है, कोई भी नंबर होगी, और यहाँ पर क्या होगा कि एक्स और वाई को प्राइम होगा। एक्स और वाई क्या होगा? को प्राइम होगा, मतलब उन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक होगा। मैंने कहा जी इन दोनों नंबर का सम क्या होगा? आपने बताया जी सम अगर करना है तो एच एक्स प्लस एच वाई कर दीजिए और उसमें से एच को कॉमन ले लीजिए। जब आपने एच कॉमन लिया तो एच एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अगर मैंने बात की कि इसके अगर डिफरेंस की बात करोगे तब क्या होगा? आपने कहा जी एच कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, इसके प्रोडक्ट की बात बता दो अब। अगर इसके प्रोडक्ट की बात करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने इसके एलसीएम की बात की होगी, एलसीएम होती है इसकी एच एक्स वाई। ये चीजें हमने पहले डिस्कस कर रखी है कि क्यों होती है, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे कि इसका एलसीएम क्या होता है, एच एक्स वाई। एच एक्स वाई जब इसका एलसीएम हुआ तो मैंने इसी चीज को डिटेल से एक बार मैंने बाहर आपको लिख करके समझाने की कोशिश की कि देखो इन दोनों नंबर के, ये जो दोनों नंबर है, इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई अगर कर देते हो, दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा आपके पास रिजल्ट में। तो अगर आपसे पहले मैंने कहा कि एलसीएम देखो, एलसीएम कितनी है, एच एक्स वाई। मैंने कहा कि एलसीएम ऑफ दीज एक्सप्रेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर। कौन से नंबर थे भाई? कोई भी 2 नंबर ले लो ना आप, एच एक्स इंटू एच वाई, और डिवाइड करना है इसके एचसीएफ से। एचसीएफ कितना है? आपने कहा जी एच। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका एलसीएम निकल करके आ जाएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे भाग दोगे तो इसका एलसीएम निकल करके आएगा। चेक भी करना चाहो तो चेक कर लो, तो देख लो दोनों साइड बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने कहा जी आ रहा है, इसका मतलब ये चीजें बिल्कुल सही है कि एलसीएम ऑफ दीज एक्सप्रेशन बराबर प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर डिवाइड करेंगे किससे? एचसीएफ ऑफ दीज नंबर से। आप इसी चीज को दूसरे वे में इस तरह से समझ सकते थे, जो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी याद करते हैं कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम ऑफ 2 नंबर ए और बी गुना एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ए और बी बराबर होता है उन दोनों संख्या के गुणनफल के। उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है एलसीएम ऑफ ए बी और एचसीएफ ऑफ ए बी। इस चीज को हम लोग एक प्रॉपर्टी के तौर पर याद रखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दोनों के एलसीएम और उन दोनों के एचसीएफ का गुणनफल। तो इस तरीके से इस चीज का, इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि कैसे ये प्रॉपर्टी आई। इस चीज को भी हमने यहाँ पर सीखने की कोशिश की कि किस तरह से हम लोगों ने को ये चीजें के बारे में, इन चीजों के बारे में सीखना था, ठीक है। अब अगले सेशन में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, इन कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा, इन कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज करना। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अगले सेशन में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे और उस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए
हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर।